व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज सऊदी अरबिया के मस्जिदों में बहुत सारे ख़तीबों का खुतबा सुना, जो वहाँ की हुकूमत ने ये तय किया था कि तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ आप बयान करेंगे और उनकी 4 बातों को आप ख़ास तौर पर ज़िक्र करेंगे। चुनांचे उन 4 बातों पर सारे हजरात ने, अक्सर हजरात ने, हरम में तो देखता हूँ नहीं हुआ, लेकिन और जगह पर खुतबा दिया गया। तबलीगी जमात के बारे में पहली बात ये कही गई कि ये बिदअती जमात है, इसमें बिदअत है। दूसरी बात ये कही गई कि ये तबलीगी जमात ये सूफ़ी जमात है। और तीसरी बात ये कही गई कि तबलीगी जमात दहशतगर्दी के फैलने का दरवाज़ा है। और चौथी बात ये पूछी गई है कि 3 चिल्ला और 3 दिन और 1 चिल्ला और 4 महीने आप कहाँ से लाए। ये चारों बातें उन्होंने जिक्र किया है। जवाबन अर्ज़ है कि तबलीगी जमात का जो अक़ीदा है, उनका अक़ीदा वही है जो अशरफ अली थानी रहमतुल्लाह अलैह का है, जो शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का है। उनका अक़ीदा क्या है? अगर आपको देखना है तो समरतुल अक़ाइद मेरी खुद की किताब है, 350 अक़ीदे हैं। हर अक़ीदे के लिए 10 आयत 10 हदीस लाया हूँ, सिर्फ हदीस, कौल साहबी कौल ताबी नहीं लाया। और सियाह सित्ता से सिर्फ हदीस लाया हूँ, और उसमें सारा जिक्र किया गया है कि हमारा अक़ीदा क्या है, हम देवबंदियों का अक़ीदा क्या है, तबलीगी जमात का अक़ीदा क्या है, इसमें जिक्र किया गया है। ख़ास तौर पर कब्र के जाकर के कब्रिस्तान पर हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, वो भी जिक्र है कि वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ज़ियारत क़बूर करो, तो ज़ियारत क़बूर हमारे यहाँ है, लेकिन अहले कब्र से मांगना जायज़ नहीं, अहले कब्र से सवाल करना जायज़ नहीं, बल्कि अहले कब्र के लिए सिर्फ इस्तिग़फ़ार करना और दुआ करना जायज़ है। ये सारा जिक्र किया और सारे अहादीस से मैंने जिक्र किया है। कैसे बिदअत हो गए तबलीगी जमात वाले। उसमें दूसरी बात क्या कि ये सूफ़ी जमात है। हमारे यहाँ बैत करने का सिलसिला है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ने बैत की है, लेकिन एक तसव्वुफ़ में सिर्फ इतना ही पीरी मुरीदी में है जितना कि उससे इस्लाह होता हो। जैसे कि शागिर्द की इस्लाह होती है उस्ताद से, बस इतना ही है। बाकी कोई वहमी चीज़ दे दे, पीर दे दे या कोई चीज़ दे दे, ऐसा नहीं है। मैंने साबित किया अपनी किताब के अंदर। तो तबलीगी जमात बिदात के अंदर बिल्कुल नहीं है, बल्कि बिदात से बहुत दूर है। उनसे तो हज़ारों आदमी का, लाखों आदमी की इस्लाह हुई है। ऐसी जमात जिससे इस्लाह हुई हो लाखों आदमी का, पूरी दुनिया में फैले हुए हो, उसके बारे में सऊदी अरब में बाकायदा हुक्मनामा जारी करना और हुक्मनामा के साथ हर मस्जिद को उसके ख़िलाफ़ में बयान करवाना, ये बग़ैर हमारे अक़ायद को देखे हुए और हमारी चीज़ों को देखे हुए है। उन लोगों ने कुछ का हवाला दिया मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ का और उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह का। ये बुज़ुर्ग लोग हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन लोगों ने समरतुल अक़ाइद नहीं देखी। ये लोग जमात में कभी गए नहीं, जमात तबलीग में बयान क्या होता है इसको गौर से इन्होंने नहीं सुना। बार बार जो सुना उसके बाद उन्होंने फतवा दे दिया। जमात तबलीग में तो इतनी एहतियात है कि 6 नंबर से ज़्यादा बात नहीं करने देते, सियासियात पर बात नहीं करने देते, अक़ीदे पर भी बात इसलिए नहीं करने देते, अक़ीदा हर एक का अलग अलग है, पता नहीं किसका क्या अक़ीदा, आपस में इख्तलाफ हो जाएगा। यहाँ तो हर किस्म के लोग आते हैं। जमात तबलीग में शवाफ़ी भी है, मालिकी भी है, हम्बली भी है, दूसरे मसलक के लोग भी आते हैं। इसलिए अक़ीदे पर इन पर बहस वो ज़्यादा नहीं करते। वो तो सिर्फ ये कहते हैं कि आप दीनदार बन जाएं, आप तहज्जुद गुजार बन जाएं, आप अल्लाह के रसूल को, रसूल की बात मानने वाले बन जाएं, इसकी वो तबलीग करते हैं, इसको वो समझाते हैं। बाकी अक़ीदे के बारे में या मसले के बारे में वो कहते हैं अपने अपने उलमा से पूछो। इतनी एहतियात वाली जमात पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना और इस तरह का बयान करवाना, मैं समझता हूँ कि ये अहले तबलीग पर बहुत बड़ा जुल्म। मैं ख़ुद भी 3 दिन जाता हूँ, मैं बयान करता हूँ, मैं जाता हूँ हर 3 दिन में, देखता हूँ कि वो क्या करते हैं।
बाकी ये सवाल कि 3 दिन और चिल्ला कहाँ से लाया, भाई ये कोई हदीस से साबित नहीं किया उन्होंने। ये तो इतने दिनों में लोगों की एक इस्लाह हो जाती है, बस कुछ पल्ले पड़ जाता है इसलिए रखा है। जैसे चश्मा इम्तिहान रखा है, साल भर में बुखारी शरीफ पढ़ाना रखा है, साल भर में कुदूरी पढ़ाना रखा है, ऐसे ये 3 दिन और चिल्ला है। ये बात आपका कोई सुन्नत या फ़र्ज या वाजिब नहीं है, इसलिए ये सवाल भी उनका गलत है। बाकी ये रहा कि तबलीगी जमात दहशतगर्दी फैलने का दरवाज़ा है, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। तबलीगी जमात तो हमेशा दहशतगर्दी को रोकने वाली जमात होती है। कितने दहशतगर्दों को, या ये कहिए कि शराबी कबाबी को उन्होंने रोका और दीन पर लगाया, दरवाज़ा कैसे हो गया ये। हमारे यहाँ तो तफक्कुद होता है, चिल्ले में उस वक्त हम नहीं जाने देते हैं जब तक कि उसके सारे अहवाल को मालूम न कर लिया जाए। अगर उसको पता चल जाए कि किसी कौम का, किसी मजहब का या किसी मुल्क का खिलाफ ये बोलता है या सियासी तकरीर करता है, नहीं करने देते। 6 नंबर से ज़्यादा वो तकरीर करे तो उनको हम करने ही नहीं देते। सियासी बहस, अकीदे की बहस, मसले की बहस नहीं करने देते। ये जमात तो इतनी मोहतात है कि मसला भी बयान करता है और हदीस भी बयान करता है, कहता बुजुर्गों से सुना है, ताकि कोई हदीस गलत ना हो जाए। बुजुर्गों से ये सुना है, बुजुर्ग ये फरमाते हैं, इतनी एहतियात करता है ये। इसलिए इन लोगों को चाहिए कि हमारे अकीदे को पहले जाना। अलबत्ता एक बात ज़रूर अर्ज़ कर दूं कि समरतुल अक़ाइद में 350 अक़ीदे हैं और सिर्फ आयत सराहतुन नस और हदीस 10 हदीस सराहतुन नस है। इस पर किसी को एतराज़ करना है तो उसके लिए 2-3 शर्तें हैं। एक तो कोई आयत लाएंगे सराहतुन नस, या हदीस लाएंगे सियासता की सराहतुन नस, किसी का राय, किसी के कौल जिक्र नहीं करेंगे। 2 और तीसरी बात को मुबहम जुमला है अगर आयत का तो उसकी तफसीर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से हो, क्योंकि मैंने यही किया है कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तफसीर ली, बाकी किसी की तफसीर नहीं ली। तो इन शर्तों के साथ ये किताब लिखी गई है और देवबंदियों का और तबलीगी जमात वालों का ये किताब है और अकीदे के एक टेक्स्ट बुक गोया के है जो हमने पेश किया है। मैं फिर गुजारिश करूँगा अरब के ख़तीबों से, अरब के ज़िम्मेदारों से कि हमारे तबलीगी जमात के अक़ीदे के बारे में फिर दोबारा सोचें। वो अक़ीदा नहीं है जो आपने बयान करवाया है और जितना बड़ा इल्ज़ाम डाला है। मैं सिमरुद्दीन कासमी बोल रहा हूँ मानचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े अदब के साथ हम गुजारिश कर रहे हैं, क्योंकि आप बड़े हैं, आप हरमैन के लोग हैं, इसलिए बड़ी अदब के साथ वहाँ के उलमा से, वहाँ के ज़िम्मेदारों से मैं अर्ज़ करता हूँ, और कोई गलती हुई है तो हमें माफ़ कर देना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।